आज हम हल करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में है निम्न संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें 12 ऑप्शन हैं। 5 ऑप्शन हम इससे पहली वाली वीडियो में हल कर चुके हैं। आज छठा ऑप्शन लेते हैं 1369। तो इसको हम भाग विधि से हल करेंगे। भाग देने से पहले यहाँ से 2-2 करके, पीछे लास्ट से 2-2 करके जोड़ा बनाते हैं। ये बना लिया हमने। अब हम 13 में भाग देंगे ऐसी संख्या का कि जिस संख्या का भाग देंगे उतनी ही बार देंगे। तो 13 में हम भाग देंगे तो अगर हम 4 का भाग देते हैं तो 4 बार देंगे। 4 चौको 16 ज़्यादा आ रहा है तो हमें 3 का भाग देना है। 3 का 3 तियां 9 और यहाँ भी 3 ऐड कर देंगे। 3 और 3 6 हो गया। अब हम 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4 और ये हम पूरा उतारेंगे नीचे 69। अब हमने 6 का भाग देना है 469 में। तो कितनी बार जाएगा? 6 का भागा हम पहले 46 में देंगे। तो 6 का भागा 46 में कितनी बार जाता है? 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। 8 बार देने में ज़्यादा हो रहा तो हम 7 बार देंगे और 7 यहाँ भी लिखेंगे। फिर 7 से इसको गुणा करेंगे 67 को, 67 को। तो इतना ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कम आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। या तो इतना ही आए या इससे कम आए। तो 7 से गुणा करके 469 आ रहा है। ठीक है, पूरी बार भाग गया 37 बार। अतः 1369 का वर्गमूल बराबर 37 उत्तर। अब अगला ऑप्शन है 5776। तो इसके भी हम पहले 2-2 करके जोड़ा बना लेंगे। अब हम 57 में किस संख्या का भाग देंगे? अगर हम 7 का देते हैं 7 सत्ते 49, 8 का देते हैं तो 8 अट्ठे 64, ज़्यादा हो रहा है तो 7 का देंगे। 7 सत्ते 49 और यहाँ हम 7 जोड़ भी लेंगे। 7 और 7 14 हो गया। अब यहाँ हम माइनस करेंगे। यहाँ पर 5 से यहाँ हासिल लिया 17 हो गया। 17 में से 9 घटाया कितना आया? 8। यहाँ बचा 4, 4 में से 4 कुछ नहीं। अब यहाँ पर पूरा जोड़ा नीचे उतारेंगे 76। अब 14 का भागा देना है 876 में। तो यहाँ 2 नंबर हैं तो 2 नंबर में हम चेक कर लेते हैं पहले कितनी बार जाएगा। 14 का भागा अगर हम 87 में देते हैं 14 पंचे 70, 4 छक 84, 4 सत्ते 98। 7 बार देने में ज़्यादा हो रहा है तो 6 बार ही देंगे। 6 यहाँ भी लिखेंगे। अब 6 से हम इसको गुणा करेंगे तो गुणा करके 876 आ रहा है। यहाँ गुणा करके पहले आप रफ में चेक कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा भी आ जाता है। अगर ज़्यादा आएगा तो फिर हमको 1 नंबर यहाँ पर कम करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर 6 से भाग दिया, यहाँ 6 लिखा, गुणा करके हमारा करेक्ट उतना ही नंबर आया। अगर ज़्यादा आता तो फिर हमें यहाँ पर 1 नंबर कम करके 5 लिखना पड़ता, लेकिन हमने 6 लिखा तो हमारा आंसर सही है। अब भाग गया 76 बार तो वर्गमूल कितना आया? अतः 5776 का वर्गमूल बराबर 76 उत्तर। अब 8वां ऑप्शन है 7921। इसमें भी पहले हम 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। अब ये है 79 में हम पहले किसका भाग दें? अगर 9 का देते हैं तो 9 नम्मा 81, ज़्यादा हो रहा है 8 का। 8 अट्ठे 64, 8 का देंगे। 8 अट्ठे 64 और यहाँ 8 ऐड भी कर देंगे। 8 और 8 16। तो यहाँ 9 में से 4 घटाया 5, 7 में से 6 घटाया 1। अब पूरा जोड़ा नीचे उतारेंगे। ये हो गया 1521। अब 16 का अब हमने भाग देना है तो 16 का भाग हम अब 152 में चेक करेंगे कितनी बार जा रहा है।
16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नम्मा 144, 16 दशम 160। 10 बार देने में ज़्यादा आ रहा तो 9 बार देंगे। 9 यहाँ भी लिखेंगे और 9 से हम 169 को गुणा करेंगे तो इतना ही आ रहा है, 1521 आता है। तो हमारा भाग कितनी बार गया? 89 बार। अतः 7921 का वर्गमूल बराबर 89, 89 उत्तर। 9वां ऑप्शन है 576। इसके भी हम दो का जोड़ा बनाएंगे। अब 5 यहाँ पर अकेले रह गया है तो ये अकेले ही इसका बनेगा। अब 5 में हम 2 का भाग देंगे। अगर 3 का देते हैं 3 तिया 9, 4 का देते हैं 4 चौको 16, 3 तिया 9 ज़्यादा हो गया तो 2 का देंगे। 2 दूनी 4, 2 यहाँ भी हम जोड़ लेंगे। 2 और 2 4 हो गया। अब 5 में से हमने 4 घटाया तो 1 बचा और यहाँ पर पूरा 76 उतारेंगे। अब 4 का भाग हम 176 में देंगे। 4 का भाग 17 में देके चेक करते हैं कितनी बार जाता है। 4 चौको 16, 4 पंचे 20। 5 बार देने में ज़्यादा हो रहा तो 4 बार देंगे। 4 यहाँ भी लिखेंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे। अब 4 से हम 44 को गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे तो 176 आएगा। पूरी बार भाग गया 24 बार। अतः 576 का वर्गमूल बराबर 24 उत्तर। पहले प्रश्न में कुल 12 ऑप्शन हैं, 9 ऑप्शन हमारे हल हो चुके हैं। अब 3 ऑप्शन और बचे हैं तो उनको हम अगली वीडियो में हल करेंगे।